नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन की। बात की जाए तो बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में, तो मेरे भाई आप सभी की एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। और बात करने वाले कि जितना समय आपके पास आज से लेकर के आपको मिलने वाला है, लगभग 60 दिनों का समय आपके पास है। तो अंतिम 60 दिनों में आपकी किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएं और अपना फाइनल सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर पाएं। तो अंतिम 60 दिनों में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ डेली कितने घंटे आपको देना चाहिए ताकि आप बेहतर कर पाएं, पर सीट कितना कंपटीशन होने वाला है, वैकेंसीज कितनी होने वाली है, कितने लोगों ने आवेदन कर रखा है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, आप कितना सेफ स्कोर कर जाएं ताकि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया है, चाहे वो आपका डेंजर जोन बन रहा है चाहे आपका सेफ जोन बन रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया है या फिर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो कितना सेफ स्कोर आपका होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में पास हो जाएं और अपनी चिंताएं आप छोड़ दें कि भैया इतना स्कोर मेरा आ गया है तो आप कहीं ना कहीं मैं सेफ जोन में हूं, मैं सेफ स्कोर में प्राप्त कर चुका हूं। तो इन सभी बारे में हम लोग बात करने वाले मेरे भाई। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी के लिए कंप्लीट गाइड आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी के लिए। इस कंप्लीट गाइड को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं मेरे भाई। इस कंप्लीट गाइड में आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया गया है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मद्देनजर रखते इसको बनाया गया है। और इसमें साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड किया गया है। 2014 के, 2018 के, 2022 के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इस पूरी गाइड को आपको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो 4 सेक्शन आपके सिलेबस में होने वाले, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है या फिर जीएस है, 4 सेक्शन में मॉडिफाई किया गया है। 4th एडिशन आपके लिए चल रहा है। तो दिशा पब्लिकेशन की ये गाइड आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली रेलवे ग्रुप डी के सभी दोस्तों के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो वो भी आप दिशा पब्लिकेशन की देख सकते हैं। इसमें आपको दोनों ही मीडियम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर आपके लिए होने वाले हैं। तो दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस समय 40% का डिस्काउंट चल रहा है मेरे भाई, तो जाके आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। और अब मेरा जो कूपन कोड है एकेडमी 10 करके, वो आप लगाते हैं तो 40% तो आपको मिलेगा और 10% आपको और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो कुल मिला के आपके लिए बेहतरीन ऑफर होने वाला है, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से होने वाला है। और ये सारी किताबें आपको दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, उनको मैंने आपका डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दिया लिंक को, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे भाई। बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में, तो आप सभी जानते मेरे भाई कि 17 नवंबर से आपका, माफ कीजिएगा, 17 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने के साथ साथ आपके दिसंबर के लास्ट तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। कितने लोगों ने आवेदन कर रखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1,08,22,423 लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन करके रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन आपके किस लेवल का होने वाला है। 1 करोड़ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और 8 लाख आपके और है, लगभग 1 करोड़ 8 लाख आप मान सकते हैं। और कुल मिला के वैकेंसी देखी जाए तो 32,438 वैकेंसी होने वाली है। 32,438 वैकेंसी के लिए 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है मेरे भाई। तो आप समझिए कि कंपटीशन किस लेवल का आपके लिए होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ लूंगा, मैथमेटिक्स में कवर कर लूंगा, रीजनिंग मुझे बनती है, साइंस के भी थोड़ा बहुत कर दूंगा और जीके जीएस भी थोड़ा बहुत कर दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई गलत फहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप वैकेंसी देखिए, आप फॉर्म की संख्या देखिए और पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है। एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो 333 लोग एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के 333 लोगों में से कोई एक लोग ही सिलेक्शन ले पाएगा। ना कंपटीशन आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है वो आपके लिए रीजनिंग ही होने वाला है। मैंने क्रम से लिख रखे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको आप पूरे में से पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक रीजनिंग आती है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, इसके रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होने वाले हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आपके बने हुए प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सारे टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पर अपने डाल दूंगा। उन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो जो भी 30 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं रीजनिंग के, वो आपके उन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। तो टेलीग्राम को मेरे भाई जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर 30 क्वेश्चन आपके जो भी टॉपिक है वो मैं डाल दूंगा। तो 30 में से यहां पर आप बेहतर कर सकते हैं, ये बताऊंगा कि कितना टारगेट आपको करके चलना है। इसके अलावा मैथ्स की बात की जाए तो मैथ भी आपका ज़्यादा एडवांस नहीं आता है, बस थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, लेकिन सारा सिलेबस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। सिलेबस में जितने टॉपिक हैं वो उसको आप अच्छे से कवर आपका होना चाहिए। बाकायदा उनकी आपने प्रैक्टिस करके रखी हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हो, तब 25 में से आप 22, 23, 24 क्वेश्चन तक या 25 में से 25 तक भी आप कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने सारे चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए हैं, आपने फुल मॉक लगा लिए, तब यहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। और मैथ्स के बाद बात करें साइंस की मेरे भाई, तो साइंस ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो रेलवे ग्रुप डी को आपका बिल्कुल अलग बनाता है, क्योंकि साइंस आपका बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है और अलग से साइंस आपका किसी भी एग्जाम में नहीं पूछ जाता है। तो साइंस आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग बनाता है। जितने भी लोग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ्स कर लेंगे, साइंस का रीजनिंग कर लेंगे, जीके जीएस भी कर लेंगे, लेकिन साइंस पर इतना जो वहाँ पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए आपको साइंस को टारगेट करना है। साइंस की बात की जाए तो बायोलॉजी की बात की जाए, बायोलॉजी के लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन तक आपके बायोलॉजी के आएंगे, मान के चलिए 8 क्वेश्चन आप फिजिक्स के मान सकते हैं और 7 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के मान सकते हैं। तो आपको कितने हो जाएगा, आपका हो गया है 21 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। 21 से 22 क्वेश्चन आपके साइंस के बनेंगे। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके जो भी आपका पर्यावरण हो गया, इकोलॉजी हो गया, यानी कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साइंस में आपके 2 से 3 इकोलॉजी एनवायरनमेंट के हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके साइंस के बन जाते हैं। जीके जीएस की बात किया तो 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आते हैं। अब हम बात करते हैं हमको इनमें से टारगेट कितना करना है, 100 में से कितना नंबर हमको लेके आना है। तो बात किया है जिस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होने वाला है वो रीजनिंग होने वाला है। रीजनिंग में से आप अगर सारे टॉपिक जो मैंने टेलीग्राम पर आपको डाल रखे हैं उनको आप कवर कर लेते मेरे भाई, तो वहाँ से आप आराम से कम आपको 28 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपको टारगेट करना है, क्योंकि आप टारगेट कर सकते हैं रीजनिंग को अगर आपने कंप्लीट किया है, क्योंकि ज़्यादा बहुत ही लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपको सारे ट्रिक पता होनी चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, तो यहाँ पर आप 28 क्वेश्चन तक आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ्स की बात करें तो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर भी आप कम से कम आपको 22 नंबर तक आपको टारगेट करना ही करना है, ठीक है। इसी प्रकार साइंस की बात की जाए तो साइंस में आपको 25 में से 20 क्वेश्चन तक अगर आपको टारगेट करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इतने नंबर आपको लेके आने हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है रेलवे ग्रुप डी में। अब बात करें जीके जीएस में, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स भी आएगा। आप सभी जानते हैं अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, तो करंट अफेयर्स उसमें भर के पूछी गई और करंट अफेयर्स कोई भी अच्छे से नहीं करके आ पाया। चाहे जितने भी धुरंधर हों, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हो, फिर भी वहाँ पर करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं सभी का हाथ तंग रह जाता है। इसके अलावा आपका स्ट्रेटजी का भी आएगा यहाँ पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स। तो लगभग यहाँ पर आपके 7 से 8 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे और 20 नंबर का आपका आने वाला है। तो मान के चलिए हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स का 1 भी क्वेश्चन नहीं आया हो सकता है, आप पढ़ते रहे, पॉलिटी का आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर्स के आपके 5-5 क्वेश्चन तक आ गए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 20 में से 18 या 20 में से 20 टारगेट हम नहीं कर सकते मेरे भाई। तो 20 में से हम जो टारगेट करने वाले हैं वो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तक या 10 नंबर तक आपको लेके आना है। अगर आप 20 में से 10 नंबर भी अपना लेके आ जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर प्राप्त करने वाले। कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 20 और 10 30 आपका हो जाएगा, और 30 20 50 आपका हो जाएगा, और 70 और 80 आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कट जाएंगे, 3 आपके यहाँ पर कट जाएंगे, 10 आपके यहाँ पर कट जाएंगे और 5 आपके यहाँ पर कट जाएंगे। कुल मिला के 20 नंबर आप कटवा सकते हैं। बकाया आपका 100 में से 80 क्वेश्चन, आपके 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। तो 80 नंबर ही आपको टारगेट करना है। इतने से कम अगर आपने टारगेट किया तो भाई मुश्किल है। तो सेफ स्कोर जो आपके लिए होने वाला है वो आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था मैं कि सेफ स्कोर कितना होगा। तो सेफ स्कोर इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो 80 नंबर आपको लेके आने, 80 प्लस भी अगर आप जाते हैं तो बेहतरीन है, वरना 80 नंबर तो आपको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार
वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक सीट पर 333 लोग फाइट कर रहे हैं और ये वो 333 वो लोग हैं जो बरसों से आपका एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो 333 लोग यहाँ पर हैं। तो मान के चलिए कि 80 नंबर से कम में तो आपका यहाँ पर संभावना नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है, सिर्फ एक एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद आपको फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, बात करेंगे अंतिम 60 दिनों में आपको किस प्रकार की रणनीति को फॉलो करना चाहिए। तो इसको आप 3 पार्सन में आप बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका 30 दिन, यानी कि 30 दिन आपको क्या करना है। इसके अलावा 15 दिन आप क्या करेंगे अगले, और नेक्स्ट 15 दिन आपको क्या करने वाले हैं। तो 30 दिन की बात की जाए, पहले 30 दिन जो आपके लिए आज से लेकर के कल से लेकर के जो 30 दिन होने वाले हैं, इसमें आपको टारगेट करना है जो भी आपका बेसिक चीज़ें हैं, जो भी आपका फाउंडेशन है, आपकी स्पीड क्या होती है, उन चीज़ों को आपको फोकस करना है। अभी आपका हो सकता है कि जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, हो सकता है कुछ टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हो, कुछ टॉपिक तो आपके कंप्लीट होंगे, कुछ टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको ही पता है वो चीज़ कि मेरे कौन से टॉपिक कंप्लीट हैं, मेरे कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं। जो टॉपिक आपके कमज़ोर है उन पर आपको काम करना पड़ेगा, कोई और काम नहीं करेगा, वो काम आपको ही करना पड़ेगा। तो जो 30 दिन मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उन 30 दिनों में आपको डेली कम से कम कितने घंटे पढ़ने हैं, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे तो डेली आपको यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे अगर आप यहाँ पर डेली देते हैं, तभी आपका 8 से 10 घंटे डेली आपको 60 दिनों तक देने हैं। सोचिए अगर आप 10 घंटे 60 दिनों तक दे लिए तो 600 घंटे आप हो जाएंगे, 600 घंटे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना आपका हो जाएगा। 600 नहीं पढ़ पाते तो लगभग 500 घंटे तो यहाँ पर आपको पढ़ना ही चाहिए। अब बात करते हैं, तो 30 दिन में आपको जो भी आपकी बेसिक, जो भी आपके सब्जेक्ट, जो भी आपके टॉपिक कमजोर है उनको आप दूर करिए। ठीक है, उनको आप कंप्लीट करिए, परेशान मत होइए। जहाँ पर भी मैथ्स में मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, आपने सिलेबस में नहीं कंप्लीट कर पाया है, उसको आप 2 से 3 दिन में आराम से खत्म करिए, उसकी रिवीजन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, वो टॉपिक आपके हाथ में आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई और टॉपिक है, मान के चलिए यहाँ पर कुछ टॉपिक तो आपके कंप्लीट होंगे, कुछ यहाँ पर आपके कंप्लीट होंगे, कुछ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगे, तो उनको आप इन 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी कि भैया आप मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं 30 दिनों तक, या आप रीजनिंग ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं 30 दिनों तक, आप डेली एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपको एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं मेरे भाई, कम से कम 3 सब्जेक्ट। अगर आप 10 घंटे या 8 घंटे भी देते हैं तो मान के चलिए मैथ्स को आप 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं। 3 घंटे मान लीजिए मैथ को दे दिया, रीजनिंग को कम से कम आपको 2 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से साइंस को आप 2 घंटे दे सकते हैं। तो अगर मान के चलिए 2 घंटे भी यहाँ पर देते हैं तो 6 घंटे आपके यहाँ पर हो गए। इसके अलावा आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इनको आपको साथ में नहीं करना। इनको आपको एक दिन में एक उठाइए और उसको खत्म करिए। एक दिन में एक खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैं मानता हूँ कि आप 3-4 या एक हफ्ते में आप पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं, उसके एक हफ्ते में आप पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले उनको आप कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 30 दिन में आपका जो भी सिलेबस बकाया है उसको कंप्लीट करिए, जो भी टॉपिक कमजोर है उनको दूर करिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अगला 1 महीना होने वाला है उसमें आपका पूरा सिलेबस आपके हाथ में है, आपके सारे टॉपिक मजबूत हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप एक हफ्ते में संडे टू संडे आप एक मॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आप डेली मॉक मत लगाइए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो मेरे भाई डेली लगाइए, ठीक है, लेकिन जिनका नहीं तो वो सिलेबस को कंप्लीट करिए और डेली नहीं लेकिन वीकली एक मॉक जरूर लगाइए। इसके बाद जो अगले 15 दिन होंगे यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा, सारे टॉपिक आपके मजबूत होंगे। यहाँ पर आपको डेली मॉक भी लगाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको स्पीड पर अपने ध्यान देना है। ठीक है, अब जब आप डेली मॉक लगाएंगे तो आपके 100 में से 100 तो आने ही जाएंगे। मैथ के कुछ क्वेश्चन आप गलत करेंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, साइंस में भी कुछ आप गलत करेंगे। तो जो गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन करिए और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसको तुरंत रिवीजन करिए। अगले मॉक में अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो फिर बचना नहीं चाहिए, फिर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियां आपको पता है तो उन गलतियों पर आपको ही काम करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 15 दिन आप काम करेंगे, जो भी सिलेबस आप मॉक लगाएंगे, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको दूर करेंगे, स्पीड को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप मॉक भी लगाना है और अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है, अपनी गलतियों को कम से कम करना है। फिर यहाँ पर आपको फुल मॉक भी लगाते जाना है और अगले 15 दिन, अगले जो अंतिम 15 दिन होंगे यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है,
प्रैक्टिस करनी है, मॉक भी आपको लगाते चलना है और ज़्यादा स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। ज़्यादा दोस्तों यारों में, मित्रों में, पार्टियों में, शादी ब्याह में, यहाँ पर काफ़ी सारे त्यौहार भी होंगे, उनको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 15 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो फिर आपको आराम से रिलैक्स होकर आपका जो भी सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, आपको पता है ये मेरे एक क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, उसको उठा के रिविजन करिए। मॉक लगाना है, मॉक लगाइए, मॉक में जो गलतियां हो रही हैं उनको दूर करिए। तो इस प्रकार से आपकी अंतिम 60 दिनों की रणनीति होने वाली मेरे भाई, कि एक महीने में आपके जो भी टॉपिक कमज़ोर हैं उनको दूर करिए, प्रैक्टिस करिए, सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा फिर 15 दिनों में आप इस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको गलतियों को कम से कम करेंगे। इस प्रकार से आपको मेंटेन करके चलना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे भाई। आपके एक सब्सक्राइबर से काफ़ी मोटिवेट हमको मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी मिलती रहती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।